राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एलडीसी भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है और इस भर्ती परीक्षा को लेकर आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। करीब 5,92,000 इस भर्ती परीक्षा में आवेदन आए हैं। उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज सर। सर, एलडीसी भर्ती परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जय हिंद, नमस्कार। एलडीसी परीक्षा के फॉर्म्स भरे जा चुके हैं। 5 और 6 जुलाई को परीक्षा होनी है। संडे के दिन परीक्षा होगी। ये 2 पेपर हैं इसके, पेपर 1 पेपर 2। और ये चूँकि इसमें संख्या 6 लाख से कम है, तो हमारा प्रयास है कि इस परीक्षा को एक पारी में कराया जाए, यानी कि पेपर 1 एक पारी में और पेपर 2 भी एक ही पारी में। इसको हम 38 जिलों में कराएंगे ताकि हर जगह के कैंडिडेट्स को थोड़ी सहूलियत रहे। और इसकी पूरी तैयारी हम करने में लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सभी कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पूरी लगन और मेहनत से अपनी तैयारी करें। पुराने पेपर्स, नए पेपर जो हम कराते रहते हैं, जो चलते रहे हैं, उनको भी स्टडी कर लें ताकि उनको एक अंदाज़ा लग जाए किस तरह का पेपर आएगा। सर, फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा में आपने ओएमआर में सिग्नेचर अपलोड किए हैं। इस बदलाव की क्या किस तरह से क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर कुछ कैंडिडेट्स ने ये एक आरोप लगाया था बोर्ड के ऊपर कि लगभग 10 से 20 हज़ार ओआर शीट्स बदली की गई हैं। तो उसी के चलते हमने प्रयास किया कि वो ओआर शीट सभी को जाहिर कर दें, जो बच्चे सेलेक्टेड हैं, शॉर्ट लिस्टेड हैं। तो लगभग 1,41,000 बच्चों की ओआर शीट्स को हमने वेबसाइट पर अपलोड किया। उसका लिंक हमने सबसे शेयर कर दिया। और शुरू के अंदर उसके जो वीक्षक और कैंडिडेट के सिग्नेचर, उसको हमने काली पट्टी से छुपाया था। हमारा प्रयास था कि उसकी हम प्राइवेसी को हनन ना होने दें, मगर कुछ लोगों ने उस पर इतराज़ जमा बताया और बोला कि नहीं, ये उचित नहीं है, सारा फर्जीवाड़ा इसी के पीछे है। तो फिर हमने थोड़ा कंसल्ट किया हमारे लीगल डिपार्टमेंट को, और उन्होंने बताया कि हम पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में वो पट्टी हटा सकते हैं और सिग्नेचर को जाहिर कर सकते हैं। तो हमने फिर वो उस पट्टी को हटवा दिया। और मेरे ख्याल से अभी ये ओमार शीट्स 1 महीने के लिए हमने अपलोड की थी, तो 1 महीना लगभग होने को आया है। 4 या 5 मार्च तक के शायद 1 महीना हो जाएगा। उसके बाद फिर ये आपको ओमार शीट नज़र नहीं आएगी। अभी ओमार शीट्स, आप ये ओमार शीट्स, सारी ओमार शीट्स कोई भी आदमी देख सकता है। खुद कैंडिडेट नहीं, बल्कि कोई भी कैंडिडेट इसको देख सकता है। किसी की ओमार शीट देख सकता है, मीडिया भी इसको देख सकती है और डाउनलोड कर सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कैंडिडेट्स अभी ओमार शीट्स को डाउनलोड करके और उसका स्टडी करेंगे और हमारे को हेल्प करेंगे पता करने में कि कौन सी ओमार शीट भरी गई है फर्जीवाड़े से। आमतौर पर कैंडिडेट समझते हैं कि ये फर्जीवाड़ा हुआ है, तो मुझे 10 से 20 हज़ार फर्जी ओमार शीट भरी गई हैं। तो लेकिन अभी तक मुझे 10-20 नाम मुश्किल से मिले हैं जहाँ पर कैंडिडेट को सिर्फ शक है। ये बोलते कि सब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि चूंकि इस बच्चे के मार्क्स पटवारी में या वीडियो में कम आए, तो अचानक उसके ज़्यादा मार्क्स कैसे आ गए। बस खाली शक है इस बात का। अब शक का कोई इलाज नहीं है। फिर मैंने भी थोड़ा सा प्रयास किया और पता किया, तो उनमें से 10-20 बच्चों में से कोई 7-8-10 बच्चों के नाम मैंने भी खुद ट्वीट किए, जिन बच्चों ने पशु परिचय परीक्षा दे रखी थी और उनके उसके अंदर 60-70% आ रखे थे। तो मुझे लगता है कि जिस बच्चे के पशु परिचय परीक्षा में, जो कि पिछले साल हुई थी, पिछले साल हुई थी, यानी लगभग 1 साल पहले हुई थी, उसके 1 साल की तैयारी के अंदर उसके मार्क्स चतुर्थ श्रेणी में अच्छे आ सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है कंपेयर करने का पटवारी और वीडियो से, पटवारी और वीडियो परीक्षाएं ग्रेजुएशन लेवल की है और चतुर्थ श्रेणी और पशु परिचय 10वीं लेवल की है। तो एक जाहिर सी बात है कि जो बच्चा 10वीं क्लास की तैयारी कर रहा होगा, उसके ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा के अंदर थोड़े मार्क्स कम आएंगे। हालांकि उसके बावजूद भी मैं रिक्वेस्ट किया है और मैं मीडिया को भी हमेशा बोला है कि यदि आप चाहो तो आपके इन कैंडिडेट्स के नाम, उनके पूरी डिटेल्स, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस सब दे सकते हैं, आप और जांच कर सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कैंडिडेट्स बहुत ही रुचि लेकर ये अनुसंधान कर रहे हैं और पता करने की प्रयास कर रहे हैं कि कौन से सिग्नेचर फर्जी हैं, कौन से सही हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि इसमें रुचि ले रहे हैं सभी जने। और ये आवश्यक भी है कि जब तक जनभागीदारी नहीं होगी तो फर्जीवाड़ा ख़त्म नहीं हो सकता है। सिर्फ सरकार, एसओजी या बोर्ड ख़त्म करना चाहे नहीं हो सकता है। सभी को रुचि लेना पड़ेगा कि कहीं पर किसी स्कूल के अंदर मान लो कोई फर्जी ओमार शीट भर रहे थे या ओमार शीट में कोई किसी की हेल्प कर रहा था, तभी पकड़ पाएंगे जब सभी उसकी जांच करेंगे और बता पाएंगे। अभी हर एक कैंडिडेट के पास में पूरी लिस्ट है 21 लाख बच्चों के, जिन्होंने जितने मार्क्स उनके चतुर्थ श्रेणी में आए, जो बच्चे सेलेक्ट हुए, शॉर्ट लिस्ट हुए, उनके आपके पास ओमार शीट है।
और हमारा प्रयास है कि अभी हम फॉर्म्स भी खुलवा दें। तो मैं बात कर रहा हूँ रिक्रूटमेंट पोर्टल से कि वो जो फॉर्म्स है बच्चे के वो भी खुलवा दें, ताकि कोई भी किसी का फॉर्म को डाउनलोड करके उसको चेक कर सके उस बच्चे ने कितनी पढ़ाई की है, किस ग्रेजुएशन के अंदर 10वीं में उसको कितने मार्क्स आए थे बोर्ड के अंदर, उसका कैसा स्टैंडर्ड रहा है, और उसका मोबाइल नंबर एड्रेस सब पता पड़ जाए, ताकि आप खुद भी आप चेक कर सको कि वास्तव में बच्चा सही है कि फर्जी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके पारदर्शिता बढ़ेगी और हम फर्जीवाड़े को रोकने का जो हमारा प्रयास है वो पूरा हो सकेगा। सर 2 साल में आपने 130 परीक्षाएं करवाई है, करीब 1,26,000 पदों पर, इसको किस तरह मानते हैं सर? 2024-2025 के अंदर हमने और 26 जनवरी तक यानी पिछले महीने तक हमने 130 परीक्षाएं कराई हैं। हर एक परीक्षा कराना एक चुनौती होता है, चाहे उसमें पेपर लीक मानिए, चाहे डमी की समस्या हो, चाहे दूसरी कोई अनफेयर मीन्स की समस्या हो, तो हर एक पेपर को कराना एक बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन मुझे बहुत खुशी बताते हुए कि हमारे बोर्ड की टीम ने, सभी विभागों ने मिलजुल कर, और ख़ासकर जो हमारे 38 जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से परीक्षा कराई। और इसमें युवाओं का रोल भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि युवाओं ने बहुत ही अनुशासन से और रुचि लेकर परीक्षाएं दी। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम 130 परीक्षा करा पाए। इसके पहले 10 साल के अंदर यानी 2014 से 2023 तक सिर्फ 107 परीक्षाएं हुई थी। वो भी कम नहीं है, लेकिन हमने उस रिकॉर्ड को भी तोड़कर और 2 साल में सिर्फ 130 परीक्षा कराई। और ये तभी संभव हो सका क्योंकि हमने कुछ स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लिए थे, जैसे कि सारा सिस्टम ने ऑनलाइन किया, यानी कि हमारी जो पूरी फाइल है, हमारे ऑफिस का जो काम है, हमने उसको ई फाइल किया। इसके अलावा हमने जो डीवी की कार्रवाई है उसको हमने विभागों को दिया। और मुझे बहुत खुशी है, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रपोजल को माना और डीवी को विभागों को दिया। उससे हमारे पूरे कार्रवाई में गति आई और डीवी भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। बोर्ड इतने अच्छे तरीके से डीवी नहीं करा सकता, लेकिन विभाग अच्छे से करा पाते हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी गति आई हमारे भर्तियों में। और इस सबको मिला जुला असर है कि हमने 130 भर्तियाँ कराई, और हमारा प्रयास है आगे भी हम जितना ज़्यादा हो सके परीक्षाओं को करा पाएँ। सर शिक्षक भर्ती आपने आयोजित करवाई गई है, उसकी उत्तर कुंजी और परिणाम में कितना समय लगेगा? L1 L2 की परीक्षा हुई थी पिछले महीने में जनवरी के अंदर, और चूंकि ये सारी परीक्षाएं 7 परीक्षाएं थी, टेक्निकल परीक्षाएं हैं, उसमें टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, एजुकेशन संबंधित होते हैं, तो थोड़ा वक्त लगता है की वैलिडेशन में, और बोर्ड कई चीज़ों में बिजी भी रहा है, तो उसकी वजह से हम उसकी की वैलिडेशन अभी तक नहीं कर पाए। पर मेरी पूरी उम्मीद है कि हम इस महीने के आखिर तक कम से कम 4 या 5 सब्जेक्ट की वैलिडेशन करके उसकी प्राथमिक कुंजी जारी कर देंगे, और बाकी जो 2-3 सब्जेक्ट बचेंगे उनकी की वैलिडेशन हम अगले महीने के प्रथम सप्ताह तक प्रयास करेंगे निकालने का। सर फायरमैन और लाइब्रेरियन भर्ती का परिणाम भी निकालना बाकी है कुछ? लाइब्रेरियन भर्ती का परिणाम निकालना बाकी है, पर चूंकि उसमें कुछ केसेस प्रोविजनल हैं और कुछ केसेस की जांच विभाग कर रहा है किसी यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स की, उसकी वजह से हम उसका रिजल्ट निकालने में असमर्थ हैं। इसके बारे में हमने विभाग को बता दिया है, और मुझे लगता है कि यदि हमने उसका रिजल्ट पहले से निकाल दिया बिना प्रोविजनल केसेस को क्लियर किए, तो काफ़ी दुविधा हो जाएगी, लिटिगेशन हो जाएगा, क्योंकि ये भर्ती 2 विभागों की है, शिक्षा विभाग और संसदीय शिक्षा विभाग। और उसके अंदर यदि हम भर्ती निकाल देते हैं, रिजल्ट निकाल देते हैं, तो बाद में फिर ऐसे स्थिति आ सकती है कि बहुत सारे जो बच्चे जो अपात्र पाते हैं उनकी जगह हम दूसरे नए बच्चे नहीं ले पाएंगे। तो वो एक अन्याय होगा उन बच्चों के साथ में जो कि इमीडिएटली 1 टाइम के नीचे बैठे हुए हैं। तो उनका इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए हम रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कैंडिडेट्स थोड़ा धैर्य रखेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा इसका रिजल्ट हम निकालेंगे। फायरमैन भर्ती फायरमैन भर्ती का हमने विभाग को लेटर लिखा हुआ है कि यदि उस भर्ती के 120 कैंडिडेट्स के डीवी का रिजल्ट हमको दे दिया जाए रिपोर्ट, तो वो उनका रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये थे हमारे साथ बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज, जिनसे हमने युवाओं के तमाम प्रश्नों के उत्तर लेने की कोशिश की है।